नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। लेकिन देसी मुर्गी पालन में सबसे बड़ी एक समस्या आपके मन में आती है कि देसी मुर्गी मनचाहा अंडों का प्रोडक्शन यानी प्रतिशत नहीं देती है और इसका कोई सह संबंध अगर हम वहां पर जोड़े तो वह संबंध क्या गेहूं और चावल के साथ होता है। यानी आपका जो सबसे बड़ा सवाल है कि हम जो गांव देहात में जो हमें सबसे आसानी से फीड मिलता है जिसका नाम गेहूं है, चावल है, मकाई है और ज्वार या बाजरा होता है, इसका इस्तेमाल हम वहां पर मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा करते हैं। इसके अलावा कुछ दिया जाता है यह भी हमें पता नहीं है। क्या इसका इस्तेमाल करने से मुर्गियां अंडे कम देती है? आज तक हमारी देसी मुर्गियां अंडे कम देती थी। इसका सबसे बड़ा कारण गेहूं चावल तो नहीं है। यानी गेहूं चावल का इस्तेमाल करने वाले मेरे हर मुर्गी पालक भाई को आज का यह वीडियो जरूर देखना होगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो वहां पर बुनियादी सवाल था कि मैं अगर गेहूं चावल का इस्तेमाल मेरी मुर्गियों के लिए एज अ फीड करता हूं तो इससे मेरे अंडों का प्रोडक्शन जो मुर्गियों का है क्या वो घट सकता है? तो दोस्तों इसका बुनियादी जवाब है दोस्तों हाँ। गेहूं चावल का इस्तेमाल करने से आपकी मुर्गियों का अंडों का प्रतिशत घटता है। लेकिन क्यों घटता है, इसे घटने से किस तरह से रोका जा सकता है, अगर आपको भी जानना होगा तो दोस्तों यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को अभी के अभी आप लाइक भी कर सकते हो। और साथ ही में दोस्तों मेरे गांव देहात का मुर्गी पालक भाई किसान मित्र वहां पर दोस्तों ऐसी जानकारी से वंचित रहता है, तो इसलिए दोस्तों उस तक जानकारी पहुंचाने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का भी इस्तेमाल करके इस वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हो। और रही बात दोस्तों सब्सक्राइब की, तो सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इसलिए अभी के अभी वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए। वहां पर आपको एक लाल निशान दिखेगा, उसको टच कर दीजिए दोस्तों। उसको टच करने के बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगे दोस्तों। उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करते हैं तो आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है। और मेरे कोई मुर्गी पालक भाई है कि जिनकी लैंग्वेज वहां पर हिंदी होती है दोस्तों, तो आप भी मत घबराइए दोस्तों। वहां पर आपको जो सदस्य नाम दिखता है लाल निशान में दोस्तों, उसको टच कर दीजिए। उसके बाद जो कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटी आएंगी, उस घंटी को टच करके आपको सिर्फ सभी इस ऑप्शन को वहां पर चुनना है दोस्तों। बस आपको आने वाला हर वीडियो, हर जवाब मिलता रहेगा। और दोस्तों आपके मन में कोई सवाल हो, समस्याएं हो, दिक्कतें हो, आपत्ति हो या शिकायतें हो दोस्तों, तो आप मुझ तक यानी आपके भाई तक यह समस्या पहुंचा सकते हो। आपके आने वाली हर समस्या का जवाब आपको अगले वीडियो के साथ दिया जाएगा। लेकिन आपको आपके सवाल का जवाब और आपके समस्या का सॉल्यूशन अगर जानना होगा तो दोस्तों कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को ऑल कर दीजिए, ताकि आपको आपके सवाल का जवाब भी वहां पर तुरंत मिल सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है क्या देसी मुर्गी पालन में मुर्गियां अंडे कम देने का सबसे बड़ा कारण गेहूं, चावल, मकाई, बाजरा, ज्वार है? तो हाँ दोस्तों, गेहूं चावल का इस्तेमाल करने से मुर्गियां 100% अंडे कम देती है दोस्तों। फिर इसका मतलब क्या है कि हम जो पुरानी पुश्तैनी वहां पर विधि है कि जिस तरह से हम गांव देहात में 5, 10, 15, 20 मुर्गियां संभालते थे और उनको गेहूं चावल डालते थे, तो क्या वह छोड़ दे? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम क्या गेहूं चावल का इस्तेमाल हम वहां पर 100% बंद ही कर दे। तो दोस्तों गेहूं चावल का इस्तेमाल आपको 100% बंद भी नहीं करना है और गेहूं चावल का इस्तेमाल मुर्गियों के फीड के लिए 100% करना भी नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात तो सही है कि गेहूं चावल का अगर प्रतिशत उनके फीड में बढ़ गया तो भी अंडों का प्रोडक्शन घटेगा। और आपने गेहूं चावल, मकई, बाजरा, ज्वार का इस्तेमाल वहां पर 100% बंद भी कर दिया ना दोस्तों, तो भी वहां पर अंडों का प्रोडक्शन 0 हो सकता है, यानी कम हो सकता है।
यानी कि आपके पास ये दुधारी तलवार है दोस्तों कि आपको गेहूं चावल तो देना भी है और ज्यादा नहीं भी देना है दोस्तों। तो आज हम देखेंगे दोस्तों कि गेहूं चावल का इस्तेमाल करने के बाद असल में होता क्या है, किया क्या जाए, और गेहूं चावल मकई बाजरा ज्वार है इसका इस्तेमाल फिर कितना करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों यह वीडियो अंत तक देखिए। तो देखिए दोस्तों, वहां पर मुर्गियों को अंडे का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है और गेहूं चावल यह उनको क्या देते हैं दोस्तों, और क्यों अंडों का प्रोडक्शन इनका इस्तेमाल ज्यादा करने से घटता है, ये सभी प्रश्न जो आपके मन में है ना दोस्तों, इनके जवाब अभी आपको देता हूं। तो सबसे पहला सवाल, सबसे बड़ी बात कि गेहूं चावल का जो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों हम, उससे अंडों का प्रतिशत तो घटता है, लेकिन अंडों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए यानी अंडे तैयार करने के लिए मुर्गियों को लगता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों मुर्गियों को सबसे ज्यादा अंडे तैयार करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है दोस्तों, और अगर मुर्गियों को कैल्शियम मिले तो वहां पर अंडों का प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन यह कैल्शियम नाम का घटक मुर्गियों में असल में अंडे का प्रतिशत बढ़ाने के लिए करता क्या है, तो दोस्तों समझिए। मुर्गियों का अंडों का प्रतिशत बढ़ाना होगा तो कैल्शियम तो देना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कैल्शियम जब हम मुर्गियों को देते हैं दोस्तों तो इस कैल्शियम का इस्तेमाल करके मुर्गियां जो होती है दोस्तों, अंडों की ऊपरी जो परत होती है यानी जिसे हम कवच भी कहते हैं उसको बना लेती है। यानी आपके हाथ में अंडा आने के बाद जो ऊपरी परत आपको दिखती है, यानी कि जो आपको वहां पर जो है दोस्तों जो कड़कपन दिखाई देता है, यानी जो टफनेस दिखाई देती है, वह आपको टफनेस चाहिए होगी, यानी ऊपरी परत आपको वहां पर अगर मजबूत चाहिए होगी दोस्तों, तो आपको यहां पर कैल्शियम का इस्तेमाल करना होगा। और एक बात सोचिए, आपके पास सभी बातें हैं लेकिन पैकेजिंग के लिए ऊपरी परत ही नहीं होगी तो मुर्गी का अंडा निसर्गतः यानी कि कुदरती तौर पर बाहर आ ही नहीं सकता। यानी कि दोस्तों जब तक कोई सामान वहां पर पैक नहीं होगा तब तक वह सेल आउट के लिए नहीं निकलेगा। कुदरत का भी यही है दोस्तों। आपके मुर्गी के शरीर में अंडा तैयार होने के बावजूद अगर उसके ऊपर वहां पर पैकेजिंग नहीं होगी, यानी ऊपरी कवच नहीं होगा, ऊपरी परत नहीं होगी, तो यह अंडा बाहर नहीं निकल पाता है दोस्तों। इसलिए कैल्शियम का इस्तेमाल तो 100% करना ही पड़ेगा। मुर्गियां खुद के शरीर में जो कैल्शियम मौजूद होता है उसका इस्तेमाल करके उसके बस में जितना होता है उतना अंडों का प्रोडक्शन तो दे ही देती है ना दोस्तों। लेकिन अगर आपको अंडों का प्रोडक्शन ज्यादा और असल में आपको रेगुलर चाहिए तो दोस्तों कैल्शियम का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। फास्फोरस का और लोहे का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यह कैल्शियम दोस्तों असल में गेहूं चावल में नहीं मिलते हैं दोस्तों। कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार अगर कोई होगा तो कुदरती तौर पर दोस्तों वह होगा सहजन का पौधा। सहजन के पौधे से मिलने वाला हर पत्ता, सहजन के पौधे से मिलने वाला हर फूल दोस्तों, सहजन के पौधे से मिलने वाली उसकी मूली हो या फली हो दोस्तों, इन सभी से हमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा मिलती है दोस्तों, और इससे हमें अंडों का प्रतिशत बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट होता है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों फिर गेहूं चावल छोड़ दे क्या हम सिर्फ कैल्शियम खिला दे बेटे दोस्तों? कोई भी चीज अगर वहां पर कुदरती तौर पर बहुत ज्यादा हो गई तो उसका असर खत्म होने लगता है, वो चीज बेअसर होने लगती है। ऐसे में दोस्तों वहां पर कैल्शियम का इस्तेमाल तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, और साथ ही में दोस्तों लेयर फीड। अगर आपको अंडों का प्रतिशत वहां पर बढ़ाना है तो दोस्तों लेयर फीड तो देना ही पड़ेगा। लेकिन देसी मुर्गी में सिर्फ 10 ग्राम लेयर फीड हर मुर्गी के पीछे दे दिया तो भी आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि इससे विटामिन ए से लेकर विटामिन डी तक भी और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम बहुत मात्रा में होता है, यानी कि अंडों का प्रोडक्शन 100% बढ़ेगा। लेकिन फिर गेहूं चावल और आपका मकई बाजरा और ज्वार आज तक क्या देती थी? आज तक गेहूं चावल से क्या दिया जाता था कि जिसका इस्तेमाल करके हम अंडों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाते थे दोस्तों? गेहूं चावल का इस्तेमाल अगर बहुत ज्यादा होगा तो भी अंडों का प्रतिशत वहां पर घटेगा दोस्तों, और आप वहां पर 0 भी कर देंगे तो भी घटेगा। किस तरह से आपको समझाता हूं दोस्तों। आपको मैंने अभी बताया कि मुर्गियों का अंडों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और हर विटामिन अगर उसे मिल जाए तो उसका रेगुलर से वो अंडों का प्रोडक्शन दे सकती है। लेकिन अगर आप गेहूं चावल मकई बाजरा ज्वार
इन सभी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो आप असल में आपकी मुर्गियों को क्या दे रहे हैं, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको यह बात साइंटिफिक दृष्टि से नहीं समझ में आएगी दोस्तों, तो मैं आपको वहां पर जो है आसान भाषा में समझाता हूं। तो आसान भाषा में क्या है दोस्तों, जो कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स माने क्या होता है, कर्बोदक बोलते हैं इसे। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दोस्तों, इसका काम होता है कि आपको वहां पर एनर्जी दी जाए। यानी आप गेहूं, चावल, मकई, बाजरा, ज्वार, इन सभी का फीड खिलाकर आपकी मुर्गियों को क्या दे रहे हैं दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। लेकिन एनर्जी देने से अंडे तो वहां पर तैयार हो सकते हैं, लेकिन अंडे पर्याप्त मात्रा में बन नहीं सकते हैं। यानी कि ना उसकी ऊपरी कवच बनेगी, ना अंडे का कोई शेप होगा। इसलिए अंडा बनेगा तो आधा बनेगा, पूरा बन के बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए दोस्तों आपको गेहूं, चावल, मकई, बाजरा, ज्वार, इन सभी का इस्तेमाल आपको ज्यादा किया तो आप कार्बोहाइड्रेट सिर्फ वहां पर मुर्गियों को दे रहे, असल में उन्हें कैल्शियम मिल ही नहीं पाता है दोस्तों, इसलिए अंडों का प्रोडक्शन घटता है। अभी आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपका एक और सवाल होगा कि सर इसको बंद किया जाए तो कैसा रहेगा। लेकिन सर बंद करने के बाद क्या होता है वह भी आपको बताता हूं दोस्तों। अगर आप गेहूं, चावल, इन सभी का जो मात्रा है जीरो कर देंगे, यानी इनका फीड ही बंद कर देंगे दोस्तों, तो इससे होगा क्या, इसका फीड बंद करने से दोस्तों सबसे बड़ी बात होगी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो तो हमारी मुर्गियों को नहीं मिलेंगे, और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे तो आपकी मुर्गी को ऊर्जा यानी एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो कितना भी कैल्शियम खिलाओ, कितना भी फास्फोरस, लोहा खिलाओ, कुछ भी खिलाओ दोस्तों, लेकिन अगर आपकी मुर्गी के शरीर में ताकत ही नहीं होगी, अगर आपकी मुर्गी के शरीर में एनर्जी नहीं होगी, तो वो क्या अंडों का प्रोडक्शन शुरू कर पाएंगे? 100% नहीं। वो तो बात छोड़ दो, मुर्गी मर ही जाएंगी दोस्तों, क्योंकि गेहूं, चावल देने से उसके शरीर में वहां पर एनर्जी होती है, और इसका एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत ये 5 तो है दोस्तों। इसलिए गेहूं, चावल, मकई, बाजरे का इस्तेमाल ज्यादा करने से भी अंडों का प्रोडक्शन घटेगा, और कम करने से तो 100% घटेगा, क्योंकि जब तक आपके मुर्गियों के शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तब तक अंडों का प्रतिशत बढ़ने का सवाल ही वहां पर पैदा नहीं होता। फिर करे तो क्या करे? आप बोलते हैं कि गेहूं, चावल दिया भी जाए, गेहूं, चावल ज्यादा दिया भी ना जाए, तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि जिससे आपका अंडों का प्रतिशत रेगुलर रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके पास गेहूं, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा और इन सभी का आटा अगर होगा दोस्तों, तो आपको एक मुर्गी के पीछे ज्यादा से ज्यादा दिन भर में दोस्तों 30 से लेके 40 ग्राम, यानी आपके पास अगर 100 मुर्गियां होगी तो कम से कम 3 किलो और ज्यादा से ज्यादा 4 किलो आपको गेहूं, चावल, मकई, बाजरा और ज्वार या इनका आटा है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। यानी आपकी मुर्गियों को कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे। इसके साथ अगर आप 10 ग्राम लेयर फीड देंगे दोस्तों, वहां पर उसको विटामिन ए से लेकर विटामिन डी यानी बैलेंस डाइट मिलेगा, जिससे कि वहां पर कैल्शियम मिलने के कारण वहां पर अंडों का प्रतिशत सही रहेगा। और इसके साथ अगर सहजन की फली, वहां पर पत्ता या सहजन का पौधा भी लगा देंगे दोस्तों, तो आपका तो काम ही बन गया। इसका मतलब है दोस्तों आप 100% अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाने में सफल रह सकते हैं। लेकिन आपके मन में जो सवाल था कि गेहूं, चावल का इस्तेमाल करने से क्या सच में अंडों का प्रतिशत घटता है? हाँ दोस्तों, गेहूं, चावल, मकई, बाजरा, ज्वार का इस्तेमाल एक लिमिट से ज्यादा अगर आप करेंगे दोस्तों, तो अंडों का प्रतिशत 100% घटेगा, और इनका अगर इस्तेमाल आप बंद भी कर देंगे तो 100% इसका अंडों के ऊपर बहुत बुरा असर होगा दोस्तों। इसलिए आपको गेहूं, चावल, मकई, बाजरा, इन सभी का इस्तेमाल है जो दोस्तों, इनका इस्तेमाल एक मुर्गी के पीछे कम से कम 30 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 40 ग्राम, बस इतना समझ कर लीजिए। हर मुर्गी को अंडे पर होगी तो लेयर फीड 10 ग्राम खिला दीजिए, और सहजन का पौधा जो होता है उसके पत्ते खाने से भी मुर्गियों में कैल्शियम बढ़ता है, और इससे अपने आप आपका अंडों का प्रोडक्शन घटेगा। तो यहां से आगे दोस्तों सावधान रहिए कि गेहूं, चावल का सिर्फ इस्तेमाल करने से अंडों का प्रोडक्शन घटता है। इसलिए गेहूं, चावल के साथ साथ थोड़ा लेयर फीड और जो अलग तरह का फीड देते रहिए दोस्तों, कि जिससे आपका फीड कॉस्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा और अंडों का प्रोडक्शन भी बढ़ते रहेगा। और यहाँ पर जो आप देसी मुर्गी पे सबसे बड़ी उंगली उठाते हैं कि इसका अंडों का प्रोडक्शन कम है दोस्तों, तो अंडों का प्रोडक्शन कम नहीं है, तो इसका प्रोडक्शन हम घटा रहे। आप असल में सोचिए कि आप देसी मुर्गी आज तक संभालते हुए क्या आपने उसके लिए किया? आपने जो खाती
है बेचारी, जो पीती है उन सभी में वो बेचारी तो आपको अंडों का प्रोडक्शन देती है। और इसका मतलब है दोस्तों फ्री रेंज में सिर्फ सुबह छोड़ना, शाम को वहां पर उसको बंद करना और जो अंडा मिलता है उसको बेचना, इतना तो हम उसके साथ करते थे। आपने कब आज तक उसके लिए फीड का कोई वहां पर बंदोबस्त किया? 100% नहीं। इसलिए दोस्तों गेहूं, चावल, मकाई, बाजरा इन सभी के साथ साथ लेयर फीड, सहजन का पौधा और अलग से फीड देंगे तो दोस्तों 100% आपका मुर्गी पालन का फार्म आपको मनचाहा अंडों का प्रतिशत दे सकेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? गेहूं चावल का इस्तेमाल करने से सच में अंडों का प्रोडक्शन घटता है या बढ़ता है? इसके लिए आप आपकी राय मुझ तक पहुंचा सकते हैं, मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा। साथ ही में दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो यहां पर जाते हुए जरूर एक लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों की जिससे यह वीडियो शेयर हो सके। और रही बात सब्सक्राइब की दोस्तों, तो वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा दोस्तों, उसको टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में आ जाएंगे घंटी, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन कर दे तो आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदैव मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।